जामुनी चुनर ओढ़े ये है घाटी का नजारा। इस बार यहाँ बम्पर पैदावार है। केसर के रिकॉर्ड उत्पादन से कश्मीर घाटी महक रही है। आज हमको खुशी है, यहाँ पर इतना फूल है। यूं ही नहीं, बाजार में कश्मीरी केसर का इतना महंगा दाम है। केसर असली है या नकली? क्या इसकी सही पहचान है? ये एक फूल निकलता है, इसमें हम इसको इधर से चटाई करती है, ये निकालती है, इसको कलर करेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा। कश्मीरी केसर बनाम ईरानी केसर, क्या है पूरा मार्केट? कैसे घाटी के युवाओं की पसंद बन रहा केसर का कारोबार है? हम बोलते हैं अपने बाबा को या मम्मी को, आप घर में बैठो, हमको बहुत ही खुशी लगता है, हम खुद उठाएंगे। केसर के ये खेत कश्मीरी घाटी के पामपोर की पहचान है। अक्टूबर और नवंबर में सिर्फ 2 हफ्तों के लिए खिलते ये फूल इस साल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं। किसान इसे बम्पर फसल बता रहे हैं, क्योंकि उत्पादन पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को पार कर गया है। मीलों तक जमीन जामुनी चुनर ओढ़े दिखाई दे रही है। किसान और उसका परिवार दक्षिण कश्मीर के केसर बेल्ट पामपोर के अपने गांव चंद्रहारा में कुछ दिनों से बैगनी फूल तोड़ रहे हैं। इस काम में क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी एक साथ नजर आते हैं। साल आपका सैफरान कैसा रहा फील्ड में? देखिए, इस बार शुक्र अल्लाह का कि इस बार क्रॉप बहुत अच्छा रहा। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा क्रॉप मिलेगा इस साल। हाँ, क्या हो गया कि इस बार बारिश हो गई अक्टूबर में, क्योंकि जो बारिशें हैं, इरिगेशन है, इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। इसको लेट अगस्त से एक बारिश होनी चाहिए और फिर अक्टूबर में बारिश होनी चाहिए। और इसमें क्या हो गया था कि क्लाइमेट चेंज भी हो गया था, उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गई थी, तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो गया था। अब चलो इस बार देखते हैं, क्योंकि पिछले साल से ही लगा हमें कि रिकवरी मोड में है, तो इस बार भी पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिले तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, या नेक्स्ट ईयर से बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। माशाल्लाह हमारा पिछले 5 साल या 6 साल के बहुत ही अच्छा रहा। आज हमको खुशी है, यहाँ पर इतना फूल है। हमारा अभी हो गया माशाल्लाह कम से कम हो गया 55 तोला। 55 तोला आपका जी हो गया। सर। अभी और करना, अभी और करना, अभी और निकालना। अभी 15 दिन 20 दिन है, अभी और निकालना। हम बोलते हैं अपने बाबा को या मम्मी को, आप घर में बैठो, हमको बहुत ही खुशी लगता है, हम खुद उठाएंगे। इस बार क्या हुआ, इस बार हमारा जैसे मतलब पुराने टाइम, ये ना पुराने जो टाइम्स थे, उसमें क्या था कि प्रोडक्शन हमारी जो ब्लूमिंग पीरियड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता था, इस बार भी वैसा ही हुआ। सनशाइन अगर रहता भी है तो टेम्परेचर 18 के आसपास ही रहता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन में इजाफा मिला पिछले सालों से। हाँ, और क्या हुआ इस बार की बारिशें भी हुई, 10 अक्टूबर के आसपास बारिश हुई थी, तो उसने भी बहुत हेल्प किया इसमें। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों के 562 गांव में केसर उगता है, पर दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर पामपोर में ही उगता है। इस इलाके को कुदरत ने अपने सबसे हसीन तोहफे से नवाजा है, पर शहर का ये रंग हर साल इतना जामुनी नहीं रहता। कुछ चुनौतियां भी हैं। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लूमिंग पीरियड है, मतलब ये हमारा होता था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, लेकिन कुछ सालों से क्या हो रहा है कि अर्ली मतलब लेट अक्टूबर में हो रहा है। जो हमारे सैफरन में इसमें एक पेक्यूलियर चीज़ क्या है कि जो इसमें हमें सनलाइट रहनी चाहिए ब्लूमिंग के लिए। सन शुड बी शाइनिंग, तब इसमें ब्लूमिंग हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद, सनशाइन के बावजूद उसका टेम्परेचर रहना चाहिए 18 डिग्रीज के आसपास रहना चाहिए। लेकिन जब लेट अक्टूबर में क्या होता है कि सनशाइन रहने से टेम्परेचर हमारा 20+ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ब्लूमिंग पे असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कभी क्या होता है कि अगर लेट समझो आपके 2nd वीक ऑफ नवंबर में हो जाए, तब अगर सनशाइन भी रहे, लेकिन तब हमारा टेम्परेचर 18 डिग्री से कम रहता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि इसकी प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक तो क्लाइमेट चेंज और इरिगेशन का मसला है इसमें। इन किसानों युवाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर केसर की खेती को और प्रोत्साहन मिले, तो जो खाली पड़े खेत कभी जामुनी रंग से लहलहाया करते थे, एक बार फिर फूलों से सदाबहार होंगे। समझ लीजिए हमारे 80 कनाल हैं सैफरन
के, लेकिन इस बार अगर मैं देखूं अंडर कल्टीवेशन कितना है, वो ओनली 20 कनाल्स है। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जिन पे कुछ इन्होंने ऑपरेशंस नहीं किए हैं, क्योंकि छोड़ दिए, क्योंकि जब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, अब किसी के पास है कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम तो वो उसमें से निकाल के इसमें खर्च करता है। किसी के पास जो बिल्कुल ही इसी पे डिपेंडेंट था तो उसने छोड़ ही दिया। लेकिन पिछले साल से कुछ उम्मीद जाग सी गई लोगों की, कि पिछले साल भी हमें लगा रिकवरी मोड में है और इस बार पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। आफ्ताब, आप हमें बताइए कि आपका कितना ज़मीन है इस सैफरान फील्ड्स में? जी सर, हमारा खुद का 20 कनाल ज़मीन है। तो कितना आपका सैफरान का पैदावार होता है साल का? जी हमारा 1 केजी है। 1 केजी तो 1.5 केजी होगा। 1.5 केजी आपको मतलब जो फाइनल सैफरान है वो निकलता है? हाँ जी सर, 1.5 तो केजी। फूल से जो फाइनल सैफरान निकलता है? जी सर, 1.5 केजी। तो आप हमें बताइए कि आप जो सैफरान है ये कैसे बेचते हो फिर, और कहाँ बेचते हो, और इसके बाद जब फूल निकलता है कहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है इसके बाद? जी सर, हमारा खुद का बिजनेस है। हमारा शॉप का नाम है नूर केसर कंपनी। हमें खुद बेचते हैं, खुद हमारा खुद का ज़मीन है, खुद बेचते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कश्मीरी केसर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। कश्मीर केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। केसर को दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक माना जाता है। बाजार में 1 किलोग्राम केसर की कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक है। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र जीआई टैग वाला केसर है। साल 2020 में कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कश्मीरी केसर की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ के खरीदार भी कश्मीर से केसर की खरीदारी करने लगे हैं। मालूम हो कि ईरान का केसर कश्मीरी केसर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में काफी दिक्कतें खड़ी करता है, क्योंकि इसे कश्मीर का केसर बताकर बेचा जाता है। अब तो ईरान से आता है ज़ाफ़रान, जिससे कश्मीरी ज़ाफ़रान की डिमांड कम हो गई। लाते हैं ईरानी ज़ाफ़रान, कश्मीर के नाम पर बेचते हैं, ये कश्मीरी है, लेकिन वो कश्मीरी नहीं होता है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि ज़ाफ़रान क्या चीज़ है। यहाँ हमारा श्रीनगर है, 20 किलोमीटर दूर है। उन बेचारों को पता नहीं है ज़ाफ़रान क्या है। कुछ लोगों को पता है, बाकी आम लोगों को पता नहीं है। हालांकि कश्मीर केसर को जीआई टैग मिलने के बाद से ईरानी केसर को भारतीय केसर के रूप में बेचने से रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। ये एक फूल निकलता है, इसमें हम इसको इधर से चटाई करते हैं, ये निकालती है। यही तो इसका नाम है ज़ाफ़रान, और इसका नाम है लच्छा। अब तो क्या करते हैं लोग, अगर ये आप लेंगे, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मिलावट इसमें। अब तो लोगों ने क्या किया है, इसको ये काटा है, रह गया ये, है ना। इसमें तो ये भी लगेगा, इसको कलर करेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा। फिर ये डुप्लीकेट बाजार में बेचते हैं। इसमें तो कलर कुछ नहीं होगा, कोई भी मिलावट इसमें नहीं होगा। केसर हल्का सा कड़वा लगना चाहिए और ये पीला कलर देगा। ये देखो सर, जो केसर है एक्चुअली केसर दिखने में लाल, कलर छोड़ेगा पीला। अगर कश्मीरी केसर डिजोल्व हो जाएगा, गल जाएगा, मानो वो डुप्लीकेट केसर रहता है। और कोई ना इसमें कलर चढ़ाते हैं, ये जो वेलो वाला है ना, ये वेलो के बदले लाल कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं, ये डुप्लीकेट केसर रहता है। सरकार इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसके पूर्व गौरव पर बहाल करने के लिए कई कदम उठा रही है। घाटी में दुनिया के सबसे महंगे मसाले की प्रोडक्शन को रिस्टोर करने के लिए 2010 में नेशनल सैफ्रॉन मिशन की शुरुआत की गई, जिससे कश्मीर और किसानों की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला। लेकिन अब भी कश्मीर केसर के प्रोडक्शन और मार्केट को बढ़ाने के लिए कई काम किए जाने बाकी हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।